नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आपको सूफी काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं के विषय में बता रही थी। पूर्व के व्याख्यान में मैंने इस पर चर्चा की थी। आज उसी व्याख्यान को मैं अपने आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगी कि सूफी काव्य की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सूफी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें इतिहास और कल्पना का सामंजस्य, प्रेम और वियोग, लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, शैतान अवरोधक तत्व, शैतान को अवरोधक तत्व माना गया है और नारी को परमात्मा का प्रतीक बताया है, रहस्यवादी प्रवृत्ति का पाया जाना। ये कुछ विशेषताएं हम लोगों ने चर्चा कर ली थी विस्तार से। अब आगे हम बढ़ेंगे। मंडनात्मकता। निरंकारवादी संतों ने भक्ति के सामान्य मार्ग की प्रतिष्ठा से हिंदू मुस्लिम जातियों में धार्मिक एकता का श्री गणेश कर दिया था, किंतु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि इसका मुख्य कारण था उनके स्वर में खंडनात्मकता की चुभने वाली कर्कशता थी, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों ही चोटिल हुए थे। मुसलमान स्वभाव के सूफियों ने किसी संप्रदाय विशेष का खंडन नहीं किया। उन्होंने किसी भी संप्रदाय का खंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या करा कि दोनों जातियों के एकता के उद्देश्य में इन्हें अधिक सफलता मिली है। इसका प्रमुख कारण क्या था? इनकी मनोवैज्ञानिक जो थी ना, इनकी पद्धति वो मनोवैज्ञानिक थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है प्रबंधात्मकता। सूफी प्रेम मार्गी कवियों के ग्रंथ अधिकतर प्रबंध शैली में लिखे गए थे, अतः उनमें कथानक की रमणीयता के साथ ही संबंध निर्वाह भी सुव्यवस्थित हुआ है। प्रेम मार्गी कवियों का वस्तु वर्णन अच्छा नहीं हुआ है। इसका यह कारण यह है कि उन्हें तो अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति करनी थी, अतएव वस्तु वर्णन या कथा का प्रभाव उनके लिए उसी सीमा तक महत्व रखता था जहाँ तक उनके उस प्रेम के अभिव्यंजन में वह सहायक या उपयोगी था। स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट है दार्शनिकता। सूफी मत का उद्भव इस्लाम से ही हुआ था, है ना, इस्लाम से हुआ था, परंतु उस पर भी बाहरी प्रभाव पड़े थे। उद्भव तो इस्लाम से हुआ था, परंतु बाहरी प्रभाव उस पर पड़े थे, क्योंकि प्रेम मार्गी कवियों की रचनाओं में हम इस प्रभाव की स्पष्ट छाप देख सकते हैं। सूफी मत के ऊपर भारतीय अद्वैतवाद का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ये जो कुछ विशेषताएं बताई थी मैंने, उसकी भावपक्षी विशेषताएं। अब सूफी कवियों की कुछ कला पक्षीय प्रवृत्तियां भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जिसमें होती है भाषा, है ना। देखिए, संत कवियों की भाषा मैंने आपको बताई थी कि संत कवि जो थे वो उनकी सुदक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा थी, मतलब उनकी भाषाओं में कई भाषाओं का सम्मिश्रण था। लेकिन सूफी प्रेमियों की भाषा अवधी भाषा है। इन कवियों ने अवधी भाषा में तद्भव शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। सूफी कवियों ने अवधी भाषा के मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है ना। जायसी का पद्मावत आपने पढ़ा ना, अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इनकी सूफी कवियों की मुख्य भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है। शैली कौन सी थी? देखिए, मसनवी शैली का प्रयोग। प्रेम मार्गी कवियों की प्रेम गाथाएं भारतीय चरित्र काव्य की सर्गबद्ध शैली में ना होकर फारसी की मसनवी शैली की हैं। मसनवी शैली कौन सी की? फारसी की है। इन प्रेम कथाओं में फारसी की मसनवी पद्धति के अनुसार कथा के आरंभ से पूर्व ईश वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति,
तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा तथा फिर आत्मपरिचय मिलता है। तो ये हो गई भाषा, शैली। अब रस आ गया। रस जो था वो मुख्य रूप से जो जितने भी प्रेमाख्यान काव्यों में प्रधानता जो रस की व्यंजना हुई है वो कौन सा रस था? पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, श्रृंगार रस की वर्णन हुआ है। श्रृंगार रस मुख्य रूप से जो था वो श्रृंगार रस का वर्णन है। श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का वर्णन है, परंतु वियोग श्रृंगार का वर्णन में बहुत सुंदर वर्णन करा है। इसमें 12 मासा का भी प्रयोग हुआ है। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों का भी वर्णन हुआ है, जैसे वीर रस, करुण रस, है ना, विवश रस आदि का वर्णन हुआ है। लेकिन जितना वर्णन सुंदर श्रृंगार रस का मिलता है उतना अन्य किसी रस का नहीं मिलता है। छंदों में सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में अपभ्रंश के चरित काव्य के समान दोहा चौपाई शैली को अपनाया। मतलब इनका क्या थे, दोहा और चौपाई, है ना, इस दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। सूफी प्रेमाख्यानों में सोरठे, बरवे जैसे छंदों का भी प्रयोग किया गया है ना। अब ये गए आपका भाषा हो गई, शैली हो गई, रस हो गए, छंद हो गया। अब आया अलंकार। इस सूफी कवियों ने अपने काव्यों में समासोक्ति का प्रयोग बहुत सुंदर करा है ना। इसके अतिरिक्त इसमें इनको बहुत अधिक सफलता मिली है। इसमें मुख्य रूप से जायसी का काव्य देख लीजिए, है ना। जायसी जो सूफी कवि थे, उन जिनका पद्मावत प्रमुख प्रबंध काव्य, उसमें इनको बहुत अधिक सफलता मिली है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये हो गई सूफी काव्य की कुछ कला पक्षी विशेषताएं, जिसमें मैंने आपको भाषा बताई सूफी कवियों की, उनकी शैली बताई, उनके रस कौन से थे, छंद कौन से थे, और मुख्य रूप से किन अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का सूफी काव्य जो था वो एक समृद्ध और अनेक विशेषताओं से युक्त काव्य था। इस काव्यधारा में प्रेम का व्यापक स्वरूप चित्रित हुआ है। वियोग की अधिकता, प्रेम की उत्कृष्टता, श्रृंगार रस की प्रधानता, रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति, प्रबंधात्मकता, है ना, इतिहास और कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण आदि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन्होंने सूफी काव्य को हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। ठीक है, तो ये सूफी काव्य की विशेषताएं अपने 2 व्याख्यानों के माध्यम से समाप्त हो गई। धन्यवाद बच्चों।